नमस्कार साथियों आज मैं आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती की एक सच्चाई बताने जा रहा हूं। शायद ही आपको इस बारे में पता होगा और मैं समझता हूं कि किसी ने इस बारे में आपको अवगत कराया भी नहीं होगा, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो डरते हैं। लेकिन अभिषेक क्लासेस कभी डरने वाला नहीं है। अभिषेक क्लासेस ने गरीब, मेहनती और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बारे में हमेशा आधी रात को भी सोचा है, उनके लिए सच्चाइयां लाई है और झूठ का पर्दाफाश किया है। साथियों, इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती में आपको पता होना चाहिए साल 2024 के अंदर 44,228 पदों पर भर्ती आई हुई है। इसकी सेकंड जो मेरिट सूची है वो हाल ही में जारी की गई है, जिस प्रकार आपको यहाँ अपडेट दिखाई दे रहा है। प्यारे साथियों, अब तक दो लिस्ट आ चुकी है। पहली लिस्ट में 43,000 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हुआ। दूसरी लिस्ट में आपको बता दूं 22,000 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हुआ। यहाँ वैकेंसीज मात्र 44,000 है। इतने बच्चों का सिलेक्शन हो जाने के बाद बार बार कहीं ना कहीं ये लिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को निकालनी पड़ रही है। आप दिमाग लगाइए कि 43,000 बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, सेकंड लिस्ट में फिर से 22,000 बच्चों का नाम आ गया। तो ये 22,000 बच्चे आखिर कहां गए? इनको कैसे बाहर किया गया? किस कारण से ये बाहर हुए? इनका मेरिट लिस्ट में नाम क्यों आया? अगर इनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ही नहीं हुआ जीडीएस की भर्ती में, तो फिर मेरिट लिस्ट में नाम क्यों आया? वो इंडियन पोस्ट ऑफिस को हमेशा इस चीज पर सोचना चाहिए। हमने बार बार इस चीज को लेकर आवाज उठाई है। प्यारे साथियों, क्यों आया उसका आज मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं कि इतने सारे बच्चे क्यों मेरिट लिस्ट में नंबर लेते हैं, बाद में ये छू मंतर हो जाते हैं, 9, 2, 11 हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको वही मैं सच्चाइयां बताने जा रहा हूं। नंबर 1 सच्चाई आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ये हाल ही में जो भर्ती आई है उस भर्ती को लेकर जो फर्जी दस्तावेज लगाकर डाक सेवक पद पर किया आवेदन, वो गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दूं कि यह खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है और वहीं का आरोपी है वो पकड़ लिया गया है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़ा सामने आया है, लेकिन इसी तरीके से इतने सारे बच्चों का रिजेक्ट होना सबसे बड़ा कारण यही है। प्यारे साथियों, आपको मैंने क्या बताया कि 43,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट लिस्ट में, उसके बाद फिर से 22,000 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो फिर ये इतने सारे बच्चे दोबारा से कहां आ गए और वो बाकी बच्चे कहां गए? वो बच्चे यहां है दोस्तों। जो खबर ये दिखाई दे रही है वो बच्चे यहीं छिपे हैं। नेक्स्ट आपको दूसरी खबर भी दिखाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये खबर भी आपको कहीं ना कहीं एक चौकन्नित करने वाली है कि ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, भोपाल के संस्थान से जारी मार्कशीट बना लेते हैं और सभी के 95% से अधिक कहीं ना कहीं नंबर ले लेते हैं। आपको बता दूं कि फर्जी मार्कशीट पेश कर नौकरी पाने का सपना देखने वाले 37 अभ्यर्थियों को पकड़ लिया गया है। ये खबर राजस्थान के नागौर डिवीजन से आई हुई है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फर्जी मार्कशीट बनाई है। फर्जी मार्कशीट अपने राज्य को छोड़कर बाहरी किसी राज्य में जाकर के बनाई है और उस मार्कशीट में 95% अंक ले लिया है। अब आप भी खुद भी दिमाग लगा सकते हो कि जिसने 95 प्लस अंक फर्जी तरीके से लिया है उसका मेरिट लिस्ट में तो नाम आ जाता है, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो फर्जीवाड़ा सामने आ जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th की मार्कशीट को ऑनलाइन चेक किया जाता है। जिस बोर्ड से उसने पास किया है उस बोर्ड से कहीं ना कहीं वो वेरीफाई करवाना पड़ता है। इस तरीके से ये बच्चे पकड़ में आ गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी आपके लिए खुशखबरी है कि भारतीय डाक को लॉजिस्टिक कंपनी में बदलने की योजना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में जो मोदी 3.0 सरकार आई है उसमें जो डाक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, मंत्री बनाया गया है संचार मंत्री, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बनाया है। उन्होंने एक बयान में कहा था कि सरकार भारतीय डाक को एक लॉजिस्टिक कंपनी में बदलने और अगले 3-4 साल में विभाग के राजस्व में 60% बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। सिंधिया ने यह भी कहा कि डाक विभाग तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारा कारोबार करीब 12,000 करोड़ प्रति वर्ष का हो चुका है। तो आपको बता दूं कि डाक क्षेत्र का कवरेज बढ़ रहा है। यहां पर कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, नई नई भर्तियां कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये खबर भी बहुत ही चौकन्नित करने वाली है। यहां पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ हुआ है। पुलिस के आने से पहले ही फर्जी सर्टिफिकेट वाली 2 महिलाएं पकड़ ली गई है। आपको बता दूं कि यह खबर सहरसा से आई है और कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें भी बुरी तरीके से फर्जीवाड़ा किया है। महिलाओं ने क्या किया, पहले तो मेरिट लिस्ट में नाम ले लिया, उसके बाद जब ये डीवी करवाने गई तो शक हुआ। यहां पर जो वेरिफिकेशन कर रही है कमेटी, इस बार दोस्तों आपको बता दूं कि SDV मेथड लागू किया गया है, सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो इंडियन पोस्ट ऑफिस विभाग के द्वारा डाक
सेवक के पद पर जो चयनित अभ्यर्थी है उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसको कमेटी अलग से कर्मचारियों की उस वेरिफिकेशन को कर रही है। इस तरीके से कोई बच नहीं पाएगा। और ये देख लीजिए, महिलाएं भी कम नहीं है, यहाँ पर इन्होंने भी कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया है। पूरी खबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अभी ये जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है शेड्यूल जुलाई 2024, 44,228 पदों पर, इसी की यह खबर है प्यारे साथियों। नेक्स्ट ये खबर भी बड़ी आपके लिए खुशखबरी देगी मेरे ख्याल से, क्योंकि फर्जी प्रमाण पत्र देकर डाक विभाग में नौकरी पाई लेकिन अब खानी पड़ेगी जेल की हवा। तो फर्जी कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं अपना प्रमाण पत्र फर्जी लगा रहे हैं, वो पकड़ में आ रहे हैं। यह हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले युवक का मामला है। उन्होंने कहीं ना कहीं नौकरी हासिल करने के बाद प्रमाण पत्रों की जांच की तो आपको बता दूं कि फर्जी प्रमाण पत्र पाया। देखिए दोस्तों, साफ साफ सारी की सारी जो खबरें मैं आपको बता रहा हूं एक ही जैसी है। अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में नाम ले लेता है तभी तो इतनी सारी मेरिट लिस्ट आती है। वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप भी सोचिए कि यार फर्स्ट लिस्ट में 43,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, सेकंड में फिर से 22,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो फिर बाकी बच्चे कहां चले गए? ऐसे तो ये सारी वैकेंसीज एक ही लिस्ट के जरिए भर जानी थी, क्योंकि वैकेंसी 44,000 है। अब देखना थर्ड लिस्ट भी आ रही है, तो थर्ड लिस्ट में भी 15,000 से अधिक युवाओं का नंबर आएगा। फिर क्यों आएगा? ये सेकंड वाले जो 22,000 पास किए गए हैं ये कहां चले जाएंगे? मात्र 5% बच्चों का ही डीबी कैसे होगा? तो इस तरीके से थोड़ा आप इस चीज पर थोड़ा सोचने लायक ये बात है दोस्तों। ये देखिए नेक्स्ट खबर है, उत्तर प्रदेश से खबर आई हुई है और यहां पर भी मामला फर्जीवाड़े का देखा गया है। देखिए यूपी के 58 आवेदकों ने 10वीं की फर्जी मार्कशीट से डाक विभाग में पाई नौकरी, लेकिन वो पकड़ लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं राजस्थान के धौलपुर जिले के डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती में ये फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है। नेक्स्ट है, फर्जी मार्कशीट से ली डाक सेवक की नौकरी, 14 अभ्यर्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में खुलासा हुआ है। अच्छी बात है। ये देखिए दोस्तों, फर्जी मार्कशीट से डाकघर में ली नौकरी, 7 माह बाद भी एफआईआर नहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं मामला आपको बता देता हूं कि 58 युवा यूपी बोर्ड की फर्जी मार्कशीट बनवा के और धौलपुर डाकघर में ली नौकरी। राजस्थान के धौलपुर की बात है, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों गलत ही है। और डाक सेवक भर्ती में धौलपुर डाकघर में फर्जी कागजात लगाकर आए युवाओं को ज्वाइनिंग नहीं दी गई, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया। इसकी जानकारी करेगी, इसमें लापरवाही बरतने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि डीबी में इनको सक्सेसफुली कैसे किया, इनकी मार्कशीट को ठीक से क्यों नहीं चेक किया? तो ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक डाक विभाग के कर्मचारियों की भी लापरवाही होती है। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, डाकघर में फर्जी निकली, कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि डाकघर में जब निकली भर्ती, टूट पड़े फर्जी मार्कशीट बनाने वाले। ये सूत्र बताते हैं कि पहले चरण को छोड़कर बाकी 10,734 पदों के लिए 1 लाख से अधिक फर्जी मार्कशीट वालों ने आवेदन किया है। इनमें 100% अंक। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वाली जो भर्ती है इसमें 68 लाख बच्चों ने आवेदन किया है। अब आप बताइए, इन 68 लाख में सभी बच्चे रियल है क्या? नहीं। यहां आप खुद अंदाजा लगा दिए। एक छोटी सी बात कह रहा है ये कि 10,734 पदों के लिए 1 लाख बच्चों ने आवेदन किया है। उसके बाद आप लगाइए कि 44,000 से अधिक वैकेंसी है। ठीक है, तो इस बार जो 68 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, इसमें से 90% बच्चे ऐसे हैं जो पूरी तरीका से फेक है, जो फर्जी तरीके से नौकरी लेना चाहते हैं। इस तरीके से डाक विभाग से भी मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, आप सबकी ओर से मैं डाक विभाग तक मेरी बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि इस तरीके से इतनी बड़ी भर्ती में ऐसे घपला किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, इनकी रोकथाम की जाए। और रोकथाम अगर करनी है तो फॉर्म अप्लाई करते समय ही 10th की मार्कशीट को अपलोड करवाना ही होगा। नेक्स्ट देखिए, बाहरी राज्यों के 100 अभ्यर्थियों ने फर्जी प्रमाण पत्र से डाक विभाग में ली नौकरी, जांच में खुलासा हुआ है। आपको बता दूं कि सीबीआई की जांच के मुताबिक बाहरी राज्य से 100 से ज्यादा युवाओं ने प्रदेश के अलग अलग डाकघरों में फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर नौकरी हासिल की। सीबीआई को दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जांच की जिम्मेदारी। यहां देखिए, छोटी सी भर्ती है, छोटी सी भर्ती को भी सीबीआई के पास भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए यही है, जो मेहनती बच्चा है जिसकी 60, 70, 80% है 10वीं क्लास में, उसको नौकरी दिलवाने में अभिषेक क्लासेस पूरी कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको यहां पर दिखाई दे रही है कि फर्जी प्रमाण पत्र देकर डाक विभाग में पाई नौकरी, अब खानी पड़ेगी जेल की हवा। तो ये दोस्तों, अब आपको मैं साफ साफ बताता हूं कि अगर इस फर्जीवाड़े को रोकना है तो पहला पॉइंट है कि जब फॉर्म अप्लाई होता है जीडीएस का, तो उस समय जो 10th की मार्कशीट है इसको अपलोड किया जाना चाहिए, ताकि जो फर्जी कैंडिडेट्स है वो फॉर्म ही अप्लाई ना कर पाए। उसके अलावा अगर मार्कशीट को अपलोड किया जाता है तो रियल बच्चा ही फॉर्म अप्लाई करेगा और इतनी सारी जो मेरिट लिस्ट आज आ रही है ये नहीं आएगी। ठीक है, 1-2 मेरिट लिस्ट ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जारी करनी पड़ेगी।
ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट खुद नहीं सोच रहा, उसको खुद को ये परेशानी आ रही है कि बार बार इतने बच्चों का वो सिलेक्शन दे रहा है, बाकी बच्चे गायब हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है, बार बार मेरिट लिस्ट में जो सॉफ्टवेयर जनरेट किया गया है उसमें जो मेरिट लिस्ट डालते हैं उसमें भी बार बार दिक्कत आती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तक ये बात जानी चाहिए, इस भर्ती के जो प्रोसेस है इसमें बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होता है तो इस तरीके से आज जो ये खबर आपको दिखाई दे रही है इससे 4 गुनी खबर और आएगी अलग अलग राज्यों से। प्यारे साथियों, इस वीडियो को लाइक तो करोगे ही आप, लेकिन शेयर कर देना। अगर आप लोग शेयर कर दोगे तो आपका ही इसमें फायदा होगा, किसी और का नहीं होने वाला। आ जाओ मेरे साथ, अगर मेरे साथ आ जाओगे तो कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ तो सोचते हैं, नहीं तो दोस्तों ऐसे हाथों में चूड़ियां पहनने से काम नहीं चलने वाला। शेयर करना, और शेयर करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आपका नाम भी बताना कि सर मैंने इतने लोगों के पास ये वीडियो भेजा है। कहीं पर भी डाल सकते हो, किसी भी जगह आप इस वीडियो को अपने चैनल पर डालो या फिर कहीं पर भी डालो, आपको फुल छूट है, कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन इसलिए मैं छूट दे रहा हूं क्योंकि मेरा सपना है, मेरा मकसद है भारत देश के गरीब और मेहनती बच्चों का सिलेक्शन हो, ना कि फर्जी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।